हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास 75 में से कुछ विद्यार्थियों के अंक सारणीबद्ध किए गए हैं। अंकों का मानक विचलन 9 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों को 100 से बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त परिणाम का प्रसरण हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कुछ प्रेक्षण दे रखे हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं x1, x2, x3 डैश 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 xn प्रेक्षण दे रखे हैं, जिसका हमारे पास जो मानक विचलन है वह हमारे पास सिग्मा है। तो यदि हम प्रत्येक प्रेक्षण में एक k अचर राशि की गुणा कर दें, k x2, k x3, तो हमारे जो मानक विचलन में जो परिवर्तन आएगा वह हमारे k गुणा ही आ जाएगा। अर्थात हमारा जो अब नया मानक विचलन होगा वह हमारा k सिग्मा हो जाएगा। यदि हम प्रत्येक प्रेक्षण में k का भाग दे देंगे तो हमारे मानक विचलन में जो परिवर्तन आएगा वह सिग्मा बटा k ही आएगा। एवं हमारे पास जो प्रसरण का सूत्र होता है कि जो प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का वर्ग, या मानक विचलन बराबर हमारे पास होता है मानक विचलन का मान बराबर होता है वर्गमूल प्रसरण के। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि 75 में से कुछ विद्यार्थियों के अंक सारणीबद्ध किए हैं। अर्थात हमारे जो अंक प्रदान किए गए हैं वह 75 में से दिए गए हैं। तो हम मान लेते हैं, हम सर्वप्रथम लिखते हैं माना x अंक एक विद्यार्थी को 75 में से मिलते हैं, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे x बटा 75। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक को 100 से बढ़ा दिया जाता है, प्रश्न में हमें कह रहा है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक, प्रश्नानुसार यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक को 100 से बढ़ा दिया जाता है, 100 से बढ़ा दिया जाए तो अब उसी विद्यार्थी के नए अंक क्या हो जाएंगे। अब जो हमारे प्राप्त अंक होगा वो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। अब प्राप्त अंक हमारे पास हो जाएगा x बटा 75 गुणा 100। तो हम काटेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 4 बटा 3, अर्थात 4 बटा 3 x। अर्थात प्रत्येक प्रेक्षण के मान में जो हमारा k का गुणांक है वह 4 बटा 3 आ रहा है। अर्थात 4 बटा 3 गुणा की प्रत्येक प्रेक्षण में हमारे बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारा जो पुराना मानक विचलन, हमारे प्रश्न में जो मानक विचलन दे रखा है, मानक विचलन जब प्रत्येक अंक की जो गणना है वह 75 में से की जा रही थी, तब हमारे मानक विचलन दे रखा था 9। तो अब नया मानक विचलन क्या होगा, नया मानक विचलन हमारे पास हो जाएगा कि हमने 75 की जगह क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो हमारे पास कितना प्रत्येक प्रेक्षण में जो बढ़ोतरी हुई वो हमारे पास हुई 4 बटा 3 गुना हुई। तो हमारे नए मानक विचलन में जो बढ़ोतरी होगी वह भी 4 बटा 3 ही होगी। तो हमारा नया मानक विचलन हो जाएगा 9 गुणा 4 बटा 3। तो काट के हल करेंगे तो हमारे पास नया मानक विचलन आ जाएगा 12। तो प्रश्न में हमें प्रसरण ज्ञात करने को कहा था, तो हमारे पास प्रसरण का जो मान होता है, प्रसरण बराबर हमारे पास होता है मानक विचलन का वर्ग, मानक विचलन का वर्ग। तो 12 का हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 144। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा सी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।